जय माता दी। होलिका दहन पर किसी को अगर बिना बताए आप 3 कार्य कर ले तो आपका फंसा हुआ धन, आपके करियर में रुकी हुई ग्रोथ, आपका व्यापार में बढ़ती हुई ग्रोथ अगर रुक जाती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो होलिका दहन पर अगर आप 3 उपाय किसी को बिना बताए कर लेते हैं तो आपका जीवन संवर जाता है। और साल का एक आखिरी मौका होता है, अगर आप होली के दिन जानेंगे इस ज्योतिषों के उपाय अगर ऐसे आप कर लेते हैं बताए हुए, तो आपका परिणाम जो है बहुत जल्दी प्राप्त होता है और आपके सामने आता है कि आपने कितना अच्छा किया था। अगर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर करिए। आइए, आपका झलकदानी चैनल पर स्वागत है और पहली बार आए हैं झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए आप देखते रहिए और वीडियो पर बने रहिए। स्क्रिप्ट मत करना, कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता और समय किसी के पास नहीं है और समय किसी के लिए रुकता भी नहीं है। तो आप 25 मार्च होलिका दहन के दिन 2024 में जो 24 तारीख को होली है और होलिका दहन जब होता है शाम के समय होली पूजी जाती है। उस दिन सुबह में जब भी होलिका दहन होता है, किसी के यहाँ शाम को होता है और ये हिंदू धर्म में बहुत ही बुराई पर अच्छाई की जीत का एक त्योहार माना जाता है होलिका दहन। इस दिन प्रहलाद की बुआ जो थी होलिका, वो उसको आग में लेकर बैठी थी और इसलिए क्योंकि प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के भक्त थे और उनके पिता को ये सही नहीं लगता था, इसलिए उन्हें होलिका को वरदान था। उनके पास एक ऐसी चादर थी, अगर वो ओढ़ कर बैठती तो होलिका तो नहीं जलती लेकिन प्रहलाद हो जाते। लेकिन भक्ति में ही शक्ति होती है, श्रद्धा और आस्था। एक छोटे से बालक जो दर्शाया गया प्रहलाद, उनकी भक्ति में इतना असर था कि वो होलिका तो जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। तभी से ये पर्व हिंदू धर्म में मनाया जाता है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल के आखिरी महीने यानी फागुन मास में होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे शिव विवाह हुआ था, उसमें शिवरात्रि पर त्रयोदशी पर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। वैसे ही इस वर्ष होली का त्योहार 25 मार्च 2024 को है। अगर इस दिन आप 3 सरल उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आ रही अनेकों बाधाएं, अनेकों समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। और वे कौन से उपाय हैं जानेंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फंसा हुआ धन, कहते हैं आपका धन फंस जाता है, बहुत जगह फंसा हुआ होता है और आपका कार्य नहीं बन रहा, वहां से आपका धन वापस आ ही नहीं रहा। तो अगर आपको बहुत ध्यान से सुनना, धन लंबे समय से कहीं फंसा है, आपका पैसा किसी को दे रखा, किसी बिजनेस में लगा रखा, किसी प्लॉट में लगा रखा, किसी प्रॉपर्टी में लगा रखा, किसी शेयर में लगा रखा, किसी भी रूप में फंसा है, A to Z किसी भी रूप में फंसा है और वापस आने का नाम ही नहीं लिया, तो होलिका दहन के दिन एक अनार की लकड़ी ले, लकड़ी पर उस व्यक्ति का नाम लिख ले जिसके पास पैसा है, जिस भी कंपनी में है, जिस भी फैक्ट्री में है, जिस भी सदस्य के नाम है, जिसको आपने उधार दिया है, उस व्यक्ति का नाम लिख ले। उसके बाद लकड़ी के ऊपर थोड़ा सा हरा गुलाल डाले, कैसा हरा गुलाल, और इस लकड़ी को होलिका की आग में डाल दें। इस उपाय से आपका फंसा हुआ धन वापस मिल जाएगा। होलिका पर जाकर जब होलिका दहन चल रही हो और वो नाम लिखकर आपको और मन से बोलते हुए कि हे होली मैया, हमारा इस पर धन है, जिस भी फैक्ट्री में, व्यक्ति पर, जिस भी किसी पर है, उसका नाम लेते हुए होलिका में डालकर और आपको एक परिक्रमा करके वहां से जो नीचे राख होती है उसको उठाकर अपने मस्तिष्क पर तिलक लगा के आ जाना है। आप देखना, आपका 1 से 11 दिन के अंदर फंसा हुआ धन आपके पास आएगा। किसी भी कारण आए, किसी भी रास्ते से आए, किसी भी दूसरे के घुमा फिरा कर आएगा जरूर। आप जरूर करके देखें, मौका जाने ना दे। आपको दूसरा, व्यापार में मिलेगी आपको तरक्की। कहते हैं व्यापार कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं, जो भी करता अच्छा ही नहीं है। बिजनेस किसी ने कुछ कर दिया है या बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, शेयर डूब जाते हैं, मार्केट में लॉस हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आप मुनाफा चाहते हैं, आप प्रॉफिट चाहते हैं, तो आपके बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको होलिका दहन वाले दिन
एक पीला कपड़ा लें, आप घर से भी ले सकते हैं लेकिन साफ और कोरा होना चाहिए, पहना हुआ वस्त्र ना लें, मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं आप। आपको एक पीला कपड़ा ले लें, वो 1.25 मीटर होना चाहिए, ऐसा कपड़ा जो एक रुमाल से ज्यादा हो और कुछ बन जाए, कोई भी आइटम उसका बन जाए। तो 1.25 मीटर मिनिमम, एक उदाहरण बता रही हूँ, 1.25 मीटर ले लें, दुकान वाले से बोल देंगे आप 1.25 मीटर एक कपड़ा ले लें पीले कलर का, और उसमें एक काली हल्दी और 11 गोमती चक्र रखें। अब एक चांदी का सिक्का लें और उसे काले कपड़े में बांध लें, जितना सिक्का होता है उसी हिसाब से काले कपड़े में बांधकर अब इन सबको हाथ में लेकर होलिका की 11 परिक्रमा करें। आप सोच रहे होंगे कि 11 ही क्यों बताते हैं, क्योंकि 11 का जो है वो शुभ है, लाभ वाला होता है हमारे लिए, और हमारी कुंडली में भी 11 का जो योग बना होता है वो हमारी कुंडली से ये मैच करता है, तो इसलिए 11 का बहुत ही लाभकारी होता है। इस दौरान आपको 108 बार क्या बोलना है, आपको 108 बार उसको हाथ में लेकर बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये आपको हाथ में लिए हुए 108 बार जाप करना है मंत्र का, और ये सामग्री होलिका में आपको अर्पित कर देनी है। इस उपाय से आपका अच्छा मुनाफा होने लगेगा, आप देखना कि आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। होलिका में जैसे ही आप ये अर्पित करते हैं वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको प्रॉफिट नजर आने लगेगा। ये आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब नंबर 3 पर आपको मनचाही नौकरी पाने की बहुत रहती है कि हमें ये वाली नौकरी करनी है, वो वाली नौकरी, नौकरी का योग नहीं बन रहा। कुंडली में तो नौकरी है, हाथ की लकीरों में नौकरी है, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिलती है, किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे, किसी कारण कुछ ना कुछ लगा चला आता है। अगर बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, आपकी नौकरी में बहुत सारी अड़चन आ रही हैं और आप नहीं कर पा रहे, या आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, तैयारी आप बहुत कर रहे हैं, आप एग्जाम देते हैं लेकिन 1 नंबर से, आधे नंबर से, किसी न किसी कारण आप रुक जाते हैं या पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक छोटा सा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनचाही जॉब मिल जाए, आपके मनचाही जगह पोस्टिंग हो जाए, तो आपको होलिका दहन के दिन 8 नींबू लेकर अपने ऊपर से घड़ी की उल्टी दिशा में 21 बार लेने हैं, यानी जैसे घड़ी चलती है उल्टी दिशा में, ऐसे आपको 11 बार लेने हैं। अब ये नींबू होलिका में आपको अर्पित करने, हाथ जोड़कर होलिका माता से मैं प्रार्थना करते हुए आपकी मनचाही जॉब लग जाए, या मनचाही जो भी आपकी मनोकामना है जो अधूरी है, जो आपके मन में चल रही है, मैं तो नहीं बता सकती वो क्या है, लेकिन मैंने कह दिया जो भी आपकी इच्छा है, कैसी भी, जहां आपकी पोस्टिंग होनी है, जहां आपकी मनचाही जो भी इच्छा है, अलग जो भी आप नौकरी के पढ़ाई के क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करना। होलिका जल रही होती, जब होलिका दहन चल रहा होता, हाथ जोड़कर विनती करनी है होलिका माँ से, विनती करते हुए बोलना है, हे होलिका माता, मेरी ये मनोकामना है या इस तरह की जॉब है, जो भी आपकी इच्छा है वो बोलकर आपकी मनोकामना उस पूर्ति के लिए मन ही मन आपको दोहराना है, और ये उपाय से आपको सफलता मिलेगी। आप ही मन दोहराकर आपको 3 परिक्रमा करनी है, और वहां से हाथ जोड़कर थोड़ी सी जो राख है नीचे पड़ी होती है, जब जलने लगती है तब उठाकर ले आइए, नहीं तो थोड़े समय बाद जाकर आप वहां से वो राख लेकर आइए। उस राख को लाकर आप उसको छान कर या तो किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने गले में पहन लीजिए, या फिर आप उसको अपने लेफ्ट तरफ अपनी शर्ट में रख सकते हैं, टी शर्ट में रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा करें, नहीं तो ताबीज बनाकर उसे गले में पहन सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी, मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए, और मैं अगर मुझे जितना भी आपको फायदा हुआ प्लीज मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। और आप हमेशा सुनते होंगे, आपने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भी कथा, जो शिव पुराण के द्वारा छोटे छोटे तथ्य हैं जो वहां से निकलकर हम आप लोगों तक शेयर करते हैं, और इन छोटे छोटे उपाय में, इन छोटी छोटी चीजों में काफी लाभ प्राप्त होता है। जो अड़चने हैं, जो दुविधाएं हैं, जो रुक जाते हैं, वो कार्य पूरे हो जाते हैं। मेरी हुई है, आपकी भी होगी, प्लीज कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए।
और कहते हैं जब भी आप श्रद्धा के साथ कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी श्रद्धा के अनुसार भी पॉजिटिव, जब भी आप सही सोचते हैं तो सही होता है। जैसे आप सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, तो हमारे थिंक के ऊपर होता है कि अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। भाव अपने प्रति है कि आप कौन से भाव से करना चाहते हैं। जिस भी भाव से आप करेंगे आपका 100% होगा। और इस होलिका दहन के साथ आपके कई प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे और आप पर जैसे बुराई के बाद अच्छाई की जीत हुई है वैसे ही आपके जीवन में अच्छा होने लगेगा। 2024 में देखना आपके व्यापार में, कारोबार में, धन में कितनी बरकत होने लगेगी। तो प्लीज जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर